दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। हिंदुस्तान के वो शोरा जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो तशरीफ़ ले आए हैं। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। नाते पाक का मतला हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएँ। बीनाई मिली है तो अनवार नजर आए। सुभान अल्लाह। बीनाई मिली है तो अनवार नजर आए। बीनाई मिली है तो अनवार नजर आई, अनवार नजर आई। आँखों को मदीने का गुलजार नजर आए। आँखों को मदीने का गुलजार नजर आए। आँखों को मदीने का गुलजार नजर आए। और ये भी शेर बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएं कि आ जाओ करीब इतने महबूब शबे असरा। कह दें सुभान अल्लाह। कि आ जाओ करीब इतने महबूब शबे असरा। आ जाओ करीब इतने महबूब शबे असरा। महबूब शबे असरा। तुझे मेरा मुझे तेरा रुखसार नजर आए। तुझे मेरा मुझे तेरा रुखसार नजर आए। और ये शेर बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ तारीख के हवाले से, बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएं। इरशाद। कि आ जाओ करीब इतने महबूब शबे असरा। और इस्लाम के गुलशन ने जिस वक्त लहू मांगा। 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 जिस वक्त लहू मांगा। असहाब कफन बांधे तैयार नजर आए। असहाब कफन बांधे तैयार नजर आए। और ये भी शेर बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएं कि असहाब कफन बांधे तैयार नजर आए। और हालात जवानी में
हम लोग शिकस्ता हैं हालात जवानी में, हम लोग शिकस्ता हैं हालात जवानी में, हम लोग शिकस्ता हैं, हम लोग शिकस्ता हैं असहाब ज़ईफ़ी में दमदार नजर आए, असहाब ज़ईफ़ी में दमदार नजर आए। और ये आखिरी शेर हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं कि हसनैन अली ज़हरा सलमान अबू ज़र में, हसनैन अली ज़हरा सलमान अबू ज़र में, हसनैन अली ज़हरा सलमान अबू ज़र में, सलमान अबू ज़र में सरकार दो आलम का किरदार नजर आए, सरकार दो आलम का किरदार नजर आए। और मक्ता भी मोहब्बतों के साथ मुलाजा करें कि अशफाक ज़ुबैदाने मजज़ूब से जन्नत ली, अशफाक ज़ुबैदाने मजज़ूब से जन्नत ली, अशफाक ज़ुबैदाने मजज़ूब से जन्नत ली, मजज़ूब से जन्नत ली, बहलोल तोक़बा के हकदार नजर आए, बहलोल तोक़बा के हकदार नजर आए। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आसिम काकुरवी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आके वो यहीं से मुशारा शुरू करें, लेकिन एक बार आसिम साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। आज की ये महफिल उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की जानिब से बतौर कन्वीनर जेजी वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट बाराबंकी के ज़रिए ये कुल हिंद मुशायरा टिकैतगंज की खूबसूरत, बेहतरीन और ऐतिहासिक सरजमीन पर मुनक्किद हो रही है। हाज़रीन महफिल, जनाबे जौहर कानपुरी साहब ने कहा था कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। जनाब चरण सिंह बशर साहब ने कहा कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है।
हमारे लखनऊ की शायरा डॉक्टर शोभा त्रिपाठी साहिबा ने कहा कि इबादत से नहीं है कम, इनायत बांटते चलिए। इबादत से नहीं है कम, इनायत बांटते चलिए। लबों पर मुस्कुराहट की शरारत बांटते चलिए। हमारे इस वतन को नफरतें बर्बाद कर देंगी, मोहब्बत की जरूरत है, मोहब्बत बांटते चलिए। हाज़रीन महफिल, मैंने ये 3 शोरा के आपके सामने अशार पेश किए। इन तीनों शोरा के नाम अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का मिशन एक है। इन तीनों शोरा के धर्म अलग हैं, मजहब अलग हैं, मसलक अलग हैं, लेकिन तीनों की आत्मा एक है। इन तीनों लोगों के शहर अलग हैं, लेकिन इन तीनों की रूह एक है। वो रूह ये है कि मोहब्बत बांटना सीखो, मोहब्बत बांटना सीखो। मोहब्बत है अता रब की, मोहब्बत बांटने वाले तवीलुल उम्र होते हैं। ये जो देश है या जो इन शोरा का मकसद है, या आज के इस मुशायरे का जो मकसद है, या हमारे ये शोरा जो इस स्टेज पर मौजूद हैं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर दुनिया के न जाने कितने मुल्कों में जाकर वो ये बताते हैं कि मोहब्बत, उल्फत, चाहत, उखुवत, प्रेम, भाईचारा और लोगों से मिलने का सलीका और शूर हमारे अंदर कैसे आना चाहिए। इसलिए कि हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा घर और ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात मोहब्बत के सुतून पर खड़ी है। जिस दिन ये मोहब्बत खत्म हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए कि मोहब्बत के डगर पर चलते हुए, मोहब्बत के रास्ते पर चलते हुए, मोहब्बत के मुसाफिर बनकर, मोहब्बत के अमीन बनकर, मोहब्बत के मैसेंजर बनकर, मोहब्बत के पासबान बनकर हम उस अज़मत को हासिल कर सकते हैं, उस आसमान की बुलंदी तक पहुंच सकते हैं जिसके लिए हम कोशिश करते हैं, काविश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं और इस रास्ते में निकलते हैं। इसलिए कि दुनिया में नफरत किसी मसले का हल नहीं है, मोहब्बत तमाम मसलों का हल है। इसलिए कि बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने, बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने। चलो लफ्ज़ मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मुशायरे का माहौल बनाया जाए कि पहाड़ काट कर आबाद होना पड़ता है, पहाड़ काट कर आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। कभी यूं ही नहीं मिलती है दाद शेरों पर, गजल के इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। शेर यूं भी कहा गया कि खामोशी पे न फिक्र चुस्त कीजिए, खामोशी पे न फिक्र चुस्त कीजिए, बड़े हाजिर जवाबों में पली है। गजल का घर कराची है न दिल्ली, यह हम खाना खराबों में पली है। शेर यूं भी कहा गया कि कहां किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, कहां किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कम शनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा, नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। आइए इस मोहब्बत की गुफ्तगू को शुरू करते हैं। जनाब रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि गजल जितनी बदनाम है उतनी ही हमें अजीज है। हमारी तहजीब गजल में और गजल हमारी तहजीब में पाई जाती है। तो कैसे गजल तहजीब बनती है और कैसे तहजीब गजल बनती है, इसका मुशाहिदा हम सब आज की इस पूरी रात में करेंगे और इस मोहब्बत के मैसेज को इस कैमरे के माध्यम से, इसके जरिए से पूरी दुनिया में फैलाएंगे और ये बताएंगे कि हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का तहजीब व तमद्दुन क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का ज़मीर कैसा है, यहाँ का खमीर कैसा है, यहाँ की हवाएं कैसी हैं, यहाँ की फिजाएं कैसी हैं और यहाँ मोहब्बत करने वाले लोग कैसे हैं। तो
तो आइए हाजिरीन महफिल पहले शायर से मुलाकात करते हैं जिनका ताल्लुक इसी सरजमीन से है। उनका नामे नामी इसमें गिरामी राशिद कुरसीवी है, लेकिन वो हैं तो यहाँ के, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में शायरी के माध्यम से कविता के जरिए से सफर कर रहे हैं और यहाँ की खुशबू को फैला रहे हैं। जोरदार तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए जनाब राशिद कुरसीवी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ, तालियां कमजोर हैं। टिकैतगंज में ये नहीं होना चाहिए कि चिराग तले अंधेरा हो, इस रिवायत को बदल देना है। भरपूर तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए ताकि लगे कि आप मूड में आ गए हैं। जनाब राशिद साहब। हमारे यार भी ऐसे सवाल करते हैं, हमारे यार भी ऐसे सवाल करते हैं, क्या कहने हैं? हमारे यार भी ऐसे सवाल करते हैं, ताल्लुकात के शीशे में बाल करते हैं, ताल्लुकात के शीशे में बाल करते हैं। कसम खुदा की बहुत खुश नसीब हैं वो लोग, कसम खुदा की बहुत खुश नसीब हैं वो लोग, जो घर के बूढ़ों की बस देखभाल। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, क्या पैगाम दिया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, भाल करते वाह वाह वाह। और शेर है, देखिए बहुत कीमती शेर था, नए लोगों के लिए बहुत खास शेर है ये। मैं अपनी जेब में सिक्के जरूर रखता हूँ, मैं अपने जेब में सिक्के जरूर रखता हूँ। मिसरा ही बोल रहा है। मैं अपनी जेब में सिक्के जरूर रखता हूँ, गली गली में भिखारी सवार। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह, गली में भिखारी सवाल कर। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और शेर जी जी अता करें। मैं दूर रहता हूँ उनसे हमेशा 20 कदम, मैं दूर रहता हूँ उनसे हमेशा 20 कदम। क्या बात है, क्या बात है। जो बात बात पे फौरन वबाल वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, फौरन वबाल करते। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अता करें। तमाम उम्र उन्हीं के लिए दुआ मांगी, तमाम उम्र उन्हीं के लिए दुआ मांगी, तमाम उम्र उन्हीं के लिए दुआ मांगी, वो लोग जो मेरा जीना वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। जो मेरा जीना मुहाल बहुत अच्छे, वाह करते हैं। बहुत अच्छे। और मक्ता है इस गजल का, अता करें। हर एक दौर में अपनी मिसाल है राशिद, हर एक दौर में अपनी मिसाल है राशिद, हर एक
हर एक काम तो हम बेमिसाल क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हर एक काम तो हम बेमिसाल करते हैं। बहुत अच्छे राशिद भाई, यकीनन आपने बहुत बेहतरीन कलाम पेश किया। इब्तिदा करना किसी भी काम का बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब इब्तिदा बेहतर हो जाए तो इसका इख्तिताम बहुत शानदार होता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं राशिद साहब को कि उन्होंने वाकई बहुत खूबसूरत आगाज किया है और ये महफिल बहुत प्यारी हो गई है। तो आइए, मैं गुफ्तगू कर रहा था कि हम अहले लखनऊ कोई सनद लेकर नहीं चलते, हमारी गुफ्तगू से सब हमें पहचान लेते हैं। तो आइए लखनऊ से मुलाकात करते हैं, वहाँ की शाइस्तगी, वहाँ की शगुफ्तगी, वहाँ की फिक्र, वहाँ का अंदाज, वहाँ का लहजा जिस शायर में पाया जाता है उसका नाम जनाबे सलीम ताबिश है। जोरदार तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। ये तालियां बता रही हैं कि वो कितने महबूब हैं और कितने मशहूर हैं। आपके रूबरू जनाबे सलीम ताबिश। अजीज़ान गिरामी, उर्दू अदब के नाम की ये महफिल इंतहाई म्यारी, इंतहाई महज़्ज़ब, हमारा डाइज भी बड़ा मोतबर जनाब डॉक्टर कौसर उस्मानी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ये ऐसे बड़े हैं कि यकीन जाने कि इन बड़ों की उंगली पकड़ के दुनिया अदब में चलना सीखा है हम लोग। बेशक बेशक मैं बेशक। सलाम करता हूँ आप सबकी समातों को और आप सबके इंतखाब को। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। बिल्कुल अता करें। नहीं, एक आदमी सलाम का जवाब दे दे सबकी तरफ से हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये माइक अभी उतना बेहतर नहीं हुआ, इस माइक को ठीक कर दें भाईजान। हल्का सा ही को दे दिए सिर्फ बस। इसका बेस सही कर दें छोटे वाले को, वो बहुत बढ़िया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ उर्दू के हवाले से। मुलाज़ा जी अता फरमाइए। करें, इरशाद हो। कितनी हसीन कितनी ये रंगीन शाम है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। देखिए सारे रोमांटिक लड़के जो है खड़े हो गए, क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा सुन रहे यार, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अच्छा एक बात है कि नौजवानों की बात जो है चच्चा की उम्र के आदमी कर रहे हैं। नहीं, जाहिर सी बात है कि इनको तहरीक तो हम ही से मिलेगी। बिल्कुल, ये बहुत पुराना जो है तजर्बे की भट्टी से पके हुए हैं, बिल्कुल। कई भापों में गलेंगे। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। बेशक। कितने ये हमारी बहन गुलजार साहिबा यहाँ तशरीफ फरमाए, मैं इनके हवाले से ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अता करें। कितनी हसीन कितनी ये रंगीन शाम है। क्या बात है। रंगीन शाम है, क्या खूब इंतजाम है, क्या खूब इंतजाम है, क्या एहतमाम है। वाह 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 क्या वाह। एहतमाम है। उर्दू अदब के नाम की, उर्दू अदब के नाम की महफिल है इसलिए। उर्दू अदब के नाम की महफिल है इसलिए। गुलजार साहिबा को हमारा सलाम है। वाह 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 वाह। हमें बिल्कुल गुलजार कर दिया आपने तो माहौल को। जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े होके ठीक है। सलीम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार तालियां बजा के इस्तकबाल कीजिए कि वाकई माहौल बना दिया है सलीम भाई ने। एक बात मैं अर्ज कर दूं कि सलीम भाई का ये मकाम मर्तबा नहीं था, इसलिए कि बहुत सीनियर हमारे सलीम भाई और न जाने कितने मुशायरों में, इंटरनेशनल मुशायरों में शिरकत करते रहते हैं, लेकिन इस मुशायरे की डिमांड थी और वक्त का तकाजा था कि सलीम भाई को पेश किया जाए ताकि ये मुशायरा अभी से औज सुरैया पे पहुंच जाए। पेश करें सलीम भाई। नाज़िम मुशायरा की बेपनाह मोहब्बत, ये ज़रा नवाजी है। हकीकत तो यह है कि जहाँ अच्छा सुनने वाले नहीं होते हैं तो यकीन जानिए कि शायद 2-4 शेर पढ़ के बैठ जाता है, लेकिन आपकी समातों को सलाम, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजा दें। मैं पढ़ता हूं।
अच्छा घरों से निकले हैं अपने मदारियों की तरह। क्या बात है, क्या बात है। घरों से निकले हैं अपने मदारियों की तरह। क्या बात है। शिकार करते हैं जालिम शिकारियों की तरह। शिकार करते हैं जालिम शिकारियों की तरह। चौथे मिसरे पे आप सबकी मैं दाद चाहता हूँ, बात सच्ची हो तो आप सबकी तालियां आनी चाहिए। शिकार करते हैं जालिम शिकारियों की तरह। शिकार करते हैं जालिम शिकारियों की तरह। अता कर। देखिए ये सब काम तो होते ही रहेंगे। खूबसूरत चेहरे पे काला तिल बार बार लगाया जाएगा, काला टीका बार बार लगाया जाएगा, ताकि जो खूबसूरत चेहरा है उसकी खूबसूरती खत्म ना हो। तो ये रात भर ये सब होता रहेगा, लेकिन ये मुशायरा अपने पूरे तुज़को एहतशाम के साथ और पूरे आबोताब के साथ अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता रहेगा। तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। हमारे दरमियान जनाब काविश रुदौलवी साहब तशरीफ ला चुके हैं, तालियों से स्वागत कीजिए। अब जब काविश रुदौलवी आ ही गए हैं तो क्यों ना एक मतला और एक शेर इन्हीं के हवाले से पढ़ दिया जाए। मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, चमकदार चेहरा जैसे आप देखते हैं मूड में आ जाते हैं। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे, ये सब मेरे छोटे हैं। अता करें। रोके न कोई हमको, रोके न कोई हमको, रोके न कोई हमको, भरपूर जवानी में। वाह वाह वाह। रोके न कोई हमको, भरपूर जवानी में। रोके न कोई हमको, भरपूर जवानी में। रोके न कोई हमको, भरपूर जवानी में। हम आग लगा देंगे बहते हुए पानी में। वाह 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 हम वाह आग वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहते हुए पानी में। शेर पढ़ता हूँ और आपके समाज। अच्छा, जब इस जवानी के ये हालात हैं तो वो जवानी कैसी रही होगी सलीम भाई की? ये आसिम काकोरवी, ये पूछने के लिए तुमको चच्ची के पास जाना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। सलीम भाई वहां तक रसाई किसी की ना आप होने दें, वरना मामला जो है अभी भी गड़बड़ हो सकता है। नहीं बेटा, अभी इस उम्र पे आगे कोई खतरा नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। रोके न कोई हमको, भरपूर जवानी में। रोके न कोई हमको, भरपूर जवानी में। हम आग लगा देंगे बहते हुए पानी में। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। लगा देंगे बहते